जब खुद पैसा कमाना शुरू किया तो पता चला कि पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमारा बाप बोला करता था। एक रील आई थी। हाँ, रील में लिखा था, जब खुद पैसे कमाने लगे तो पता लगा कि बाप ज्यादा ड्रामे करता था, पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये आर्गुमेंट तुम्हें आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा, खासकर मेरी जनरेशन से या फिर मेरी जनरेशन के आसपास के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो ऐसी बातें ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। अब ये बातें तो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं क्योंकि उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनसे। और यहाँ पर बात ये नहीं है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ अच्छी है क्योंकि वो कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमा रहे हैं, नहीं। आई नो ग्राउंड लेवल पर ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, काम है जिससे एक अच्छा लाइफस्टाइल आज के टाइम पर मेंटेन किया जा सकता है और पैसा कमाना इजी फील हो सकता है। ये सब कैसे होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को तुम समझो और जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, ऐसा क्यों फील हो रहा है आज की जनरेशन को, वो सारी चीज़ों पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। इन शॉर्ट मैं इसको डीबंक करने वाला हूँ क्योंकि ये ऊपर से सुनने में जितनी अच्छी लग रही है वो इसकी रियलिटी नहीं है। और मेरा ये सब कहने से क्या मतलब है तुमको बात अभी समझ में आ जाएगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ मनी मेकिंग गेट्स ईजियर व्हेन यू हैव राइट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। देखो, जब आज की जनरेशन ये बोलती है ना कि पैसा कमाना आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं जितना हमारे पापा बोलते थे, तो यहाँ पर ये लोग सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, खुद जो अभी काम कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से बता देते हैं। जनरेशन गैप को भूल जाते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भूल जाते हैं, इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं, फैसिलिटीज़ को भूल जाते हैं, सब कुछ ही भूल जाते हैं। किसी कॉन्टेक्स्ट को समझते ही नहीं, किसी के बैकग्राउंड को नहीं समझते। आज कोई अगर जेन ज़ी पैसा कमा रहा है, 30,000 40,000 भी कमा रहा है, तो उसकी लाइफ इज वे मच मोर ईजियर देन द प्रीवियस जनरेशंस। क्यों? आज के टाइम पर जेन जी या फिर कोई भी मिलेनियल जॉब कर रहा है और उसको पैसा कमाना आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी घर है जो उसके पापा ने बनाया, उसके पास ऑलरेडी कुछ ज़मीनें हैं जो उसके पापा ने कमाई और जोड़ी, उसके पास खुद का कमरा है, उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, और जहाँ पर वो जॉब कर रहा है वहाँ पर भी वो सिर्फ बैठी जॉब कर रहा है, कंफर्टेबल जॉब कर रहा है, उसको धूप में नहीं घूमना पड़ रहा, बैठे बैठे एसी में बैठ के उसको जॉब करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, अगर वो टॉप लेवल पे काम कर रहा है तो। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्वालिटी एजुकेशन की वजह से। और तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिली? वो इसलिए क्योंकि समय के साथ एजुकेशन बदल गई है। जिस इकोनॉमी में हमारे पेरेंट्स बड़े हुए उस टाइम पर इंडिया नियरली एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। 1990s के अराउंड की बात है ये। वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और जो एजुकेशन एग्जिस्ट करती थी वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जैसे भी वहाँ पर एजुकेशन एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, पहली चीज़ उसको सब लोग अफोर्ड कर ही नहीं पाते थे क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा होता ही नहीं था। गरीबी थी इंडिया में उस टाइम पर। गरीबी कैसे है? क्योंकि उस टाइम पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, खुद के काम नहीं थे लोगों के पास, लोगों को खेती बाड़ी करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी, इसलिए पैसे का फ्लो बहुत कम था और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, फॉरेन फंड्स थे ही नहीं, कहाँ से पैसा आएगा? सो दैट्स वाई बहुत कम लोग एजुकेशन परस्यू कर पाते थे, और कुछ लोग जो एजुकेशन परस्यू कर भी सकते थे वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। वो इसलिए क्योंकि किसी के फादर को अल्कोहल की एडिक्शन है, तो इसलिए वहाँ पर फादर काम नहीं कर रहे तो बच्चों को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता था, पढ़ाई छोड़कर काम पे लगना होता था। एजुकेशन तो मिली नहीं तो उनको मजदूरी, लेबर, ये सारी काम करके अपने घर को पालना था। बाप तो कुछ कर नहीं रहा है, बच्चों को ही अपने देखभाल करनी पड़ती थी, सब कुछ अपने लिए खुद करना पड़ता था। कहाँ से पढ़ाई के लिए टाइम निकाले जब 8-8 9 9 घंटे वहां पर काम करना पड़ता था? तो फिर यहाँ पर जैसे तैसे लेबर मजदूरी कर करके उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उस टाइम पर इंडस्ट्री का बूम हुआ। वहां पर हमारे पेरेंट्स ने काम करना शुरू किया, खुद के बिजनेसेस बिल्ड करना शुरू किया क्योंकि बिजनेस बिल्ड करना आसान हो गया था। फॉरेन से पैसे आने शुरू हो गए थे और देश के अंदर पैसा आना शुरू हो गया था, वही पैसा फिर पूरे देश में घूमता। तो उस टाइम पर फिर उन्होंने काम शुरू किया हमारे पेरेंट्स ने। वहां पर पैसा कमाना इतना ज्यादा मुश्किल था कि पहले कमाना, कमाने के बाद फिर अपने घर वालों को खिलाना, फिर कुछ बचे तो उससे चीजें जोड़ना, घर खरीदना। जहाँ पर गरीबी इतनी थी, घर तो सोच ही नहीं सकते थे, झोपड़ी वगैरह एक ऐसी ही कोई जगह मिल जाए, रेंट पे रह ले, ऐसा कुछ मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो वहां पर सबसे बड़ा गोल यही था, पहले अपनी फैमिली का पेट भरा जाए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। फिर दूसरा गोल ये हुआ कि अपने सर पर छत चाहिए, घर के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, हसल करना शुरू कर दिया। वहां पर धीरे धीरे करके एक घर बनाया, फिर उसको बार बार तोड़ तोड़ के दोबारा से ही बनाया क्योंकि नीड्स बदलती हैं इंसान की, परिवार बड़ा होता है और लोगों को रहने की जरूरत होती है, तो घर बनाना शुरू किया। फिर उसमें पंखे लगे, लाइट लगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर उसमें कूलर आया क्योंकि कमाई बढ़ी थोड़ी सी। फिर अपने भाई बहन सबका ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, फिर अपनी खुद की शादी भी करना, इन सब का ध्यान रखते हो सारा पैसा इसमें जाता हो। ऑब्वियसली इतने सारा कुछ हो रहा है तो लोन भी होंगे तो उनको चुकाना, ये सारी चीजें करने के बाद एक घर खड़ा करना, फिर तुमको पैदा करना, ये सारी चीजें आसान नहीं होती, वो भी विदाउट एजुकेशन। वहां पर प्लेटफॉर्म बन गया तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? सपोज करो यहाँ पे एक खड्डा है, उसके अंदर तुम हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पापा हैं। उधर से अगर तुम्हें आसमान में जाना है तो कैसे जाओगे? पहले तुम्हें खड्डे से बाहर आना होगा, खड्डे से निकल के जमीन पर आना होगा। तो जमीन पर लाने के लिए तुमको चाहिए ना, तो उसके लिए पहले सीढ़ी कमानी पड़ेगी।
सीढ़ी कमाएगी, जब वहाँ पे लगेगी तो वहाँ से बहुत मुश्किल से चढ़ा जाएगा उस सीढ़ी पे, फिर उस खड्डे से निकलकर तुम जमीन पर आओगे, ग्राउंड लेवल पर आओगे, तुमको प्लेटफॉर्म मिल गया है। फिर उस प्लेटफॉर्म बनाने के बाद तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अच्छे माँ बाप हैं, जिसने पूरा एम्पायर अभी तक बिल्ड किया है, जमीन का घर बनाया, सारी फैसिलिटीज तुमको दी। वहां पर तुम्हारे पास क्या आया उससे, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े आ गए हैं, क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस आ गया है, फीस की तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना, तुम्हें बस स्कूल जाना है। अगर ज़्यादा फिर भी तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है तो तुम्हारे पास ट्यूशन का एक्सेस भी था, घर में तुम्हारे पास अच्छी छत थी, पंखा था, लाइट थी, ऑलरेडी तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा इसके लिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही करके रखा हुआ है। थोड़े टाइम बाद उसमें एसी भी लग गया, फिर उसमें वाईफाई भी लग गया, तुम्हारे पास फ़ोन आ गया, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आ गया, तुम यूट्यूब से सब कुछ पढ़ सकते हो, तुम चैटबॉट से सब कुछ पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास कोर्सेज के एक्सेस हैं, जब मन करता है तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है, जब तुम्हारा जो मन करता है तुम वो खाते हो, तुम्हें कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप सब कुछ मिल रहा है। एंड आफ्टर ऑल दैट यू हैव ऑल द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन योर मोबाइल फ़ोन। ऐसे करके तुम पहले अपनी स्कूलिंग करते हो, फिर तुम अपनी ग्रेजुएशन करते हो, फिर तुम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हो, कुछ पीएचडी भी कर जाते हैं। फिर वो चीज़ करने के बाद तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी घर तो सब कुछ है, तुम्हारे पास बेसिक नेसेसिटीज सब कुछ है, फिर जो तुम पैसा कमाओगे उससे तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपना खुद का पेट पालना है। दैट्स इट। तुम्हें ना घर खरीदना है, ना कुछ खरीदना है, तुम्हें अपना पेट पालना है। और वो तुम 30 35 40 हज़ार कितने में भी तुम अपना पेट पाल सकते हो। बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल तुम जी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई खर्चा ही नहीं है, लोन तुम लोगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा तुम अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर सकते हो, खरीद सकते हो, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो, और वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं है कि तुम्हें घर बनाना है, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें एसी लगवाना है, तुम्हारे पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इन सबका बिल देना है, तुम्हारी टेंशन है ही नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है। बस तुम्हें तुम्हारी वेल्थ बढ़ानी है, तुम्हारा सारा पैसा उधर जा सकता है, तुम्हारी सारा पैसा सेविंग्स में जा सकता है। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद अगर तुम 30 40 थाउजेंड भी कमा रहे हो तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज, जिस पर तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, पंखे पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइट पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगर घर पर रह रहे हो तो कोई बिल भरने की जरूरत भी नहीं है, खाने के पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी तुम्हारे पापा हमेशा ही देखते रहते हैं। तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है, तुम्हारे ऊपर लग रहा है। बहुत आसान लगेगा पैसा लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कोई खर्चा करना ही नहीं है, कहीं पर तुम्हें नेसेसिटी है ही नहीं, तुम्हारी नेसेसिटीज ऑलरेडी पूरी रखी है। अब तुम्हें सिर्फ वांट्स पे पैसा उड़ाना है, क्योंकि खर्च करना है सिर्फ। दिमाग तो तब खराब होना कि तुम्हें पता चले कि यार फीस भी भरनी है, साथ में घर भी बनाना है, फिर शादी भी करनी है, पंखा भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, बिजली भी चाहिए। कैसे करोगे ये? तो ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने करी हैं, हमने नहीं करी। हमारे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कल को यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल भी हो गया तो मुझे लगेगा पैसा कमाना आसान है, क्योंकि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल हो जाएगा और मेरी जॉब हो जाएगी, दोनों को मिला के इनकम सोर्स जो मेरा होगा, मेरे पास बहुत सारी इनकम का सोर्स बन जाएगा। और उस इनकम के बाद क्या, मैं घर में ऑलरेडी बैठा हूँ, मेरा रूम ऑलरेडी है, घर बना के दिया होगा पापा ने, मेरे कमरे में एसी लगा होगा, मुझे ये भी नहीं खरीदना। मेरा बेड यहाँ पर रहा, मुझे ये भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा, जब तक चलेगा मैं चलाऊँगा, मेरी नीड के हिसाब से मैं खरीद लूँगा, मुझे 10 बार सोचना भी नहीं पड़ेगा। मेरा जब मन करेगा मैं लैपटॉप खरीद लूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं नया फ़ोन खरीद लूँगा। बट राइट नाउ आई हैव एवरीथिंग। मुझे सिर्फ 2 3 खर्चे करने हैं, मेरे कपड़ों पर, मेरे खाने पर, मेरे घूमने फिरने जो भी मेरे शौक हैं वो पूरे करने पर। और उसमें सारा खर्चा तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली मैं घूम भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते थे। घूमने की तो वो तब सोच सकते थे ना जब उनके पास घर हो, अच्छा तो घर वाले सुखी तरीके से घर पर रह रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास है ये सब कुछ, तो दिस वॉज द रीजन वाई यू फील मनी मेकिंग इजी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज़ के एक्सेस है, तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें सेविंग्स करनी आती है, तुम्हारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, अगर नहीं है तो तुम उसको 2 मिनट में तुम पता कर सकते हो सारी चीज़ों को, तुम्हारे हाथ में है सारी इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, और एटलीस्ट तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे, एटलीस्ट तुम कभी भी गर्मी में नहीं सोओगे, एटलीस्ट तुम गरीबों से बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ जियोगे। तुम अपने पापा की लाइफ से बहुत ज़्यादा बेहतर लाइफ जी रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू एजुकेशन। अब बोल के दिखाओ, इट्स ईजी टू अर्न मनी। अगर ये सारी चीज़ें पहले ही हो ना, इंसान की ज़रूरतें सारी पूरी हो पहले से ही, तो एवरीथिंग इज़ ईजी, क्योंकि उसको फिर पैसा खर्चना ही नहीं है कहीं पर, उसको सिर्फ अपने ऊपर पैसा खर्च करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो आसान तो होगा ही ना। पैसा कमाना ऐसे साउंड तो ईजी कर सकता है, लेकिन वेल्थ को जोड़ना ईजी नहीं है। आज तुम वेल्थ जोड़ सकते हो, तुम्हारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो तुम्हारे ऊपर कोई नीड की टेंशन नहीं है, तो उधर तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम 40 हज़ार भी महीने के कमा रहे हो तो तुम्हारे 30 हज़ार तुम्हारी नीड्स वांट्स में चले जा सकते हैं, 10 हज़ार फिर भी बचेंगे, उनको उनको तुम सेव करके अपनी वेल्थ जोड़ सकते हो। तुम्हारे लिए वो भी बहुत ईजी हो गया है। और तुम्हारे ऊपर कोई डेट है तो तुम उसको भी आराम से चुका सकते हो उस बाकी 10 हज़ार से, क्योंकि तुम्हारी नीड्स तो ऑलरेडी पूरी हैं। अगर तुम्हारी नीड्स पूरी नहीं होगी तब तुम्हारी 1.5 2 लाख रुपए हर महीने लग सकते हैं। तुम्हारे पास कमरा नहीं है, घर नहीं है, तो फिर तो उसका कोई आंकड़ा नहीं है कितने पैसे चाहिए महीने में, और वो चीज़ तुम्हारे पापा ने करी है और वो तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो तुम लोगों को अब समझ में आ गया ना। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फादर्स ओपिनियंस, वर्ड्स, हिज हार्ड वर्क,
ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर यू। जो भी उन्होंने किया है कुछ भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए ही उन्होंने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। उनकी वजह से तुम आज इतने कंफर्टेबल हो, इतने आराम से तुम पैसे कमा पा रहे हो और इतने आराम से तुम वेल्थ जोड़ पा रहे हो। सारी चीज़ें सिर्फ उनके कारण हैं। अगर तुमको उनके टाइम पर छोड़ दिया जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम शायद इतनी भी चीज़ें नहीं कर सकते जितने वो कर चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को चख चुके हो। तुम्हें आदत ही नहीं होगी वो हार्ड वर्क करने की। तुम्हें धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी, पंखे के नीचे बैठ के काम करना पड़ेगा इस गर्मी में। जो आज तुम एसी में बैठे हो, तब तुम्हें पता चलेगा व्हाट ही मेंट। कमेंट्स में बताना तुम्हारा इस पर क्या कहना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।